Let's start. So, system of particle क्या होता है? We have studied in previous class. System of particle का total mass कुछ एक examples में हमने निकालना देखा था using integration and all, just for sake of practice. Now, let's introduce a concept of center of mass. See, suppose there's a football. There's a football or some spherical object is there, right? If you exert a force F for total mass is m for some time, right? So what you are expecting is to see a linear acceleration a given by formula f by m, right? This is what you are expecting. Hello. Spherical object kept on a surface. You have applied a force F. You are expecting an acceleration F by m, right? Yes, sir. But ऐसा होगा नहीं. हर एक पार्टिकल अगर आप नोट करोगे तो कुछ अलग ही डायरेक्शन में जाना. ये तो कुछ और ही ऐसा जाएगा, ऐसा. ये पार्टिकल अगर आप देखोगे तो ऐसा जाएगा. तो ये लीनियर एक्सेलरेशन एक किसका है? सबका तो अलग अलग एक्सेलरेशन दिख रहा है. Then there will be only one particle in this entire body which follows which follows an acceleration or which possesses an acceleration predicted by this relation. ये वाला पार्टिकल. इस पूरे बॉडी में एक ही ऐसा पार्टिकल होगा जो F by m से जो एक्सेलरेशन आया था वो एक्सेलरेशन possess करेगा. There will be a single particle which will possess the acceleration given by or predicted by the formula F by m, right? उसी पार्टिकल को बोलते हैं center of mass. The particle is known as center of mass. अब सबसे पहली चीज तो इसको बुक्स में जो सबसे कॉमन लैंग्वेज में जो डिफाइन किया गया वो कैसे डिफाइन किया गया? सेंटर ऑफ मास ऑफ system of particles is point where whole mass of the body is supposed to be concentrated in order to apply Newton's laws of motion to system of particles. If there is system of particles and you need to apply Newton's laws of motion to it, आपको उसमें क्या लगाना है? Newton's laws of motion. Possible नहीं है, आप नहीं लगा पाओगे because NLM तो particles के लिए है. तो करना क्या होता है? This entire system has to be replaced by single particle. ठीक? जैसे ये rigid body है, right? This is a spherical object. This is of mass m. You have to replace it by a single particle, point size object of mass m. And you have to assume a suitable position for it so that Newton's laws of motion can be applied. Yeah? You have to choose a suitable position for it. That position is known as center of mass of this system. वापस बोलूं, जब भी आपके पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं आपको क्या करना होता है? उस पूरे सिस्टम को रिप्लेस करना होता है एक सिंगल पार्टिकल से. मास वही रखेंगे हम लोग सिंगल पार्टिकल का. पर्पस क्या है? टू अप्लाई एनएलएम, बिकॉज एनएलएम वी कैन अप्लाई ओनली ऑन सिंगल पार्टिकल्स, राइट? बट उस पार्टिकल पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का, उस पॉइंट मास का जो पोजीशन है वो सुटेबल लेनी पड़ेगी आपको. यू विल हैव टू टेक अ सुटेबल पोजीशन फॉर इट. And that suitable position itself is known as center of mass. Is it clear? Yes, sir. तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास कहीं भी बुक्स रीड करोगे ना, आपने बड़ा सिंपल सा एग्जांपल स्टेटमेंट लिखा होगा. सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी concentrated in order to apply NLM to system of particles. ठीक है?
Yes, sir. है फील आपका? हाँ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट और सेंटर ऑफ मास के बारे में बोलूंगा। सेंटर ऑफ मास में खास चीज होती है, अगर आपका एक बॉडी है ऐसा, राइट, मुझे नहीं मालूम इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, लेट इट बी ऑफ दिस शेप ऐसा, मुझे नहीं मालूम सेंटर ऑफ मास कहाँ है। इफ आई अप्लाई अ फोर्स on this object at some point and change the direction of this force, अभी यहां लगाऊंगा ना तो इसमें पार्ट रोटेशन और पार्ट ट्रांसलेशन आएगा, थोड़ा सा घूमेगा भी और थोड़ा सा ट्रांसलेट भी होगा। बट अगर आपका फोर्स का जो डायरेक्शन है वो आपके सेंटर ऑफ मास से पास होता है तो दिस फोर्स विल प्रोड्यूस प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। आप बोलोगे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो आई विल गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन। सपोज दिस एन ऑब्जेक्ट, ये बेस है, ये एक ऑब्जेक्ट, इस पे फोर्स लगा रहा हूं यहाँ पे, सी इट रोटेट्स एज वेल एज ट्रांसलेट्स। बट कैसे भी करके अगर फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास होगा ना तो देयर विल बी नो रोटेशन। You can try by yourself. There will be no rotation. ट्रांसलेट्स का मतलब? ट्रांसलेट मतलब अपनी पोजीशन से शिफ्ट होना, रोटेट मतलब पोजीशन, एंगुलर पोजीशन चेंज होना। A particle is moving this way. This is pure translation. And there's a fan which rotates this way. ये प्योर रोटेशन है, ऐसा घूम रहा है, तो दिस इज रोटेशन, ये ट्रांसलेशन, राइट। अगर मैं ये पेन लूं और ये नोटबुक लूं, इसके ऊपर रख के पेन पे अदर फोर्स लगाऊं तो सी इट रोटेट्स एज वेल एज ट्रांसलेट्स, आगे भी जा रहा है धीरे धीरे और रोटेट भी हो रहा है। बट अगर आपका फोर्स कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ मास से, तो इट विल प्रोड्यूस प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ओके? Yes, sir. हाँ, तो अच्छा सा स्टेटमेंट होता है सेंटर ऑफ मास के बारे में। इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through center of mass, then resulting motion is pure translational motion. Is pure translational motion or pure translational motion, right? If line of action of force passes through what? Center of mass, then resulting motion is pure translational motion, right? इसमें जरा भी पार्ट रोटेशन नहीं आएगी। Is it clear? Yes, sir. हाँ, अगर मैं ये पेन है इसको ऐसा थ्रो करूं, राइट, अगर मैं इसको ऐसा थ्रो करूं, सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट फॉर सम टाइम, तो इसमें से अगर मैं समझो ऐसा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके थ्रो कर दूं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे थ्रो किया इस डायरेक्शन में, तो इट मूव्स इन दिस पाथ, राइट। अब इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं ये पेन ऐसा फेंक दूं ऐसा, तो यू विल सी वो थोड़ा रोटेट करते हुए जा रहा है, राइट। अभी मैंने ऐसे फेंका तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा था, ऐसा, तो ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे रोटेट होते हुए आगे जा रहा है, राइट। बट फिर भी एक पॉइंट ऐसा होगा, फिर भी एक पॉइंट उसमें से ऐसा होगा जो सीधा जा रहा है इसी पाथ पे, वही सेंटर ऑफ मास है। अगर एक पार्टिकल को, पॉइंट ऑब्जेक्ट को मैं फेंकता हूं, राइट, अगर मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसा फेंकता हूं तो ये इस पाथ में फॉलो करता है। इंस्टेड ऑफ दिस इफ आई थ्रो दिस मार्कर, राइट, ऐसा आगे, तो इसमें से पेन ऐसा घूमता हुआ जा रहा है, बट देयर विल बी वन पार्टिकल ऑन दिस मार्कर व्हिच विल बी मूविंग इन अ वे
वैसे जैसे मैं एक पार्टिकल को फेंकता था वो जैसा चलता था सेम वैसे एक पार्टिकल इस मार्कर के ऊपर चल रहा है एंड दैट पार्टिकल इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द मार्कर. ऑलराइट. ओके. सो सेंटर ऑफ मास काफी बार सुन लिया आपने, बट एक डेफिनेशन हमेशा आपके दिमाग में बनी रहेगी एंड ऑब्वियसली यूजफुल भी है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज अ पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज supposed to be concentrated in order to apply Newton's laws of motion to it. NLM apply करने के लिए what we need is we need to replace the system of particle by a single particle of same mass as the total mass of the system is. But where should I place or assume the position of that point mass? तो उसी point को बोलते हैं हम center of mass. Okay. चलो. Now question is, ये center of mass ढूंढेंगे कैसे? How do we obtain the center of mass? तो center of mass कैसे ढूंढ रहे हैं? अलग अलग सिचुएशन में बताता हूँ आपको. जैसे पहला first is center of mass of discrete distribution right? Discrete distribution मतलब तो समझो यहाँ पे चार पार्टिकल, दिस इज 1 2 3 4, this being x axis, y axis, this is of 2 kg, this is of 3 kg, this is 2 kg, this is 4 kg. This is a square or maybe rectangle. This side is 4 meter, this side is 3 meter. If someone says locate the center of mass of it, right? Locate the center of mass of the system. So how do we do that? अब ये discrete distribution है, mass इधर उधर बिखरा हुआ है, right? So suppose there's a discrete distribution and particle masses are m1 located at point whose coordinates are x1 y1. This is m2 located at point x2 y2, and this is position vector of it is r2. This is m3 x3 y3. This position vector is r3 vector and so on. ऐसा. तो इस सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 plus m2 x2 up to mn xn upon total mass m1 plus m2 plus m3 up to m. Y coordinate of center of mass is m1 y1 m2 y2 mn yn upon total mass. In fact, अगर z coordinate भी है तो z coordinate of center of mass भी निकलता है. Z coordinate of center of mass is m1 z1 plus m2 z2 करते करते हैं mn zn. अगर z कोऑर्डिनेट है, अभी यहाँ पे तो नहीं है बट अगर होगा तो राइट. इसी को सिंबॉलिकली हम लोग कैसे लिखते हैं? समेशन mi xi अपॉन समेशन mi i इज इक्वल टू 1 to n. मतलब क्या है? ऐसे जितने में mi i का वैल्यू 1 तो m1 x1 फिर 2 m2 x2 3 m3 x3 करते करते सबको ऐड करो अपॉन टोटल मास करो. सो दिस गिव्स अस x and y and x y z coordinate of center of mass. We can also write r coordinate, position vector of center of mass. Position vector of center of mass can be written as position vector of center of mass is summation mi ri cap ri vector upon summation mi 1 से n 1 से n. ये हो गया position vector of center of mass. So position vector of center of mass is summation mi ri vector upon summation mi vector. Is it clear? Yes, sir. हाँ. So ये सबसे पहला फॉर्मूला है समझो सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए. ओके चल. तो इसमें इस कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई करके बताओ मुझे सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे. Let's name this particle rectangle as ABCD. You locate the center of mass of this system. Locate the center of mass of this system. I'll give you 2 minutes. बताओ.
सर इसमें सिर्फ x वाला निकालने की y वाला भी? सर x कंपोनेंट 19 है और y कंपोनेंट 18 है। क्या है 19 क्या होता है? कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। सी, इसको ओरिजिन मान लो, दिस इज 0 0, सो दिस इज 4 0, दिस इज 4,3, दिस इज 0 3। तो सर एक्स 19 कोऑर्डिनेट ऑफ 18 सेंटर ऑफ मास। कैसे बेटा 4 कहाँ तू ले जा रहा सेंटर ऑफ मास? एक्स कोऑर्डिनेट 4 है तो कितना हो जाएगा? सर क्या बोलो, एक्स कोऑर्डिनेट 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4. So this is 12 plus 8, 20. 20 upon, how much is this? 11. Similarly, y coordinate of center of mass is m1 y1 2 into 0 plus m2 y2 3 into 0 plus m3 y3 2 into 3 plus 4 into 3 divided by 2 plus 3 plus 2 plus 4. So 6 plus 12, 18 upon 11. ये आंसर है। तो 20 by 11 is nearly how much? 1.82. तो 1.82, y coordinate is 1.6364, 1.64. तो 1.82, 1.64 यहाँ क्या 1.82, 1.64। समझा? Yes. समझो, एक और ऐसे क्वेश्चन देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये दिया अप टू इंफिनिटी। सो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, कैसा है? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पे 4 kg है, x इक्वल्स टू 2 पे 1 kg है, x इक्वल्स टू 4 पे 1/4 kg, x इक्वल्स टू 8 पे 1/16 kg अप टू इंफिनिटी। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? समझा क्वेश्चन? नहीं समझा? सर एक बार समझा कुछ। एक्स एक्सिस दिख रहा है आपको? यस सर। उसमें 1 2 4 8 16 वाले मार्क दिख रहे हैं? यस सर। 1 वाले मार्क पे 4 kg रखा है, 2 मार्क पे 1 kg रखा है, 4 मार्क पे 1/4 kg रखा है, 8 मार्क पे 1/16 kg रखा है, एंड सो ऑन। आपको बताना है इस सिस्टम का, अजीब से सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। इन्फिनिट तक जाएगा ये। डू इट, आई विल गिव यू 5 minutes फॉर दिस। आ रहा है किसी को समझ में?
हिंट देता हूँ, चलो इनफाइनाइट जीपी का कॉन्सेप्ट लगाना आपको। एस इनफाइनाइट इज ए अपॉन 1 माइनस आर, फॉर्मूला भी बता दिया, अब करो। आया आंसर? नहीं सर। नहीं सर। इनफाइनाइट जीपी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर, बड़ा होना चाहिए। चलो पहली बार। 4 into 1 plus 1 into 2 plus this into 1 plus 1 by 2 up to infinity whole upon total mass 4 plus 1 plus 1 by 4 1 by 16 and so on up to infinity। अगर आपके पास इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी और कॉमन रेशियो 1 से कम है, तो उसके इनफाइनाइट टर्म्स का टोटल ऐसा a ar square up to infinity, r being less than 1, then s infinity होता है a upon 1 minus r। तो न्यूमरेटर का टोटल कितना हो जाएगा? a